नमस्कार, मैं विकास हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट। ये इमामगंज विधानसभा है जहाँ बाई इलेक्शन होने वाला है। गया के दूसरा ये विधानसभा है जिसमें बाई इलेक्शन हो रहा है। अब तक यहाँ पे जीतन मांझी विधायक के तौर पे रहे हैं और अब वो सांसद बनने के बाद अब वो संसद पहुंच चुके हैं। कई मुस्लिम के मुद्दे भी उनसे उनको भी रेखांकित करें क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। यहाँ के कई बार यहाँ के लोग कहते हैं कि नक्सली एरिया है। इन पे भी बात करेंगे। इन 3 मुद्दों को लेकर हम आगे चलते हैं, देखते हैं बात करके कि क्या उनकी सोच है इस पे। चलिए आगे लेकर चलते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम केदार यादव। केदार यादव जी। क्या माहौल है चाचा? आप सही इंसान मिले जिससे हम बात कर सके। तो एज है ताकि आप विश्लेषण अच्छे से करते होंगे राजनीति को लेकर। क्या माहौल लगता है आपको इमामगंज में क्या चीज का? चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के रोशन मांझी आ रहे हैं। यादव कनेक्टिविटी कर रहे यादव हैं के क्या? चलते नहीं बोल रहे हैं। हम तो लगातार 2 बार से मांझी जी को ही मदद किए थे, समझ गए ना। लेकिन मांझी जी को जो कार्यक्रम है उसके से नक्कुश है बहुत से लोग जो अपने परिवार को जो टिकट दिए जिसके कारण से उनका ज्यादा स्थिति खराब है। यदि वो अपने सेमूल पर किसी लोकल कैंडिडेट को जो देते तो चुनाव जीत सकता था। आप ये भी परिवारवाद की इल्जाम लगा रहे हैं। परिवारवाद का परिवारवाद तो राजद में भी बहुत है। परिवारवाद वही तो मेन कहना है कि खास करके मांझी जी बोलते हैं कि आरजेडी जो है परिवारवाद है। तो आखिर ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वही काम कर रहे हैं। हाँ। हैं? ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो परिवारवाद में आ रहे हैं। उन्होंने कल भारो मन से जो है सो घोषणा किए कि हम केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे बेटा जो है से राज्य मंत्री है, हम विकास करेंगे। तो आज 9 साल से भी तो ये मंत्री थे इनकर बेटा और ये विधायक थे। यहाँ क्या क्या विकास किए? यहाँ का लोग जो गरीब गुरबा है, संतोष कुमार सुमन जो है सर बिहार सरकार मंत्री न है, वो आपका एमएलसी से चुना के गए हैं और वो आरजेडी से चुना के गए थे। 9 साल तक 5 साल जब काम नहीं किया तो फिर दोबारा क्यों दिए उनको वोट? आप कह रहे हैं कि जिधर मांझी को हम 2 बार हाथ लगाए तब बढ़े वो। तो पहली बार हाथ लगा तो नहीं किए तो दोबारा क्यों हाथ लगाए? पहली बार आए तो कुछ काम किए, हाँ। समझ गए ना। दोबारा में जो है सुनकर कार्यक्रम बढ़िया नहीं रह पाया, नहीं रहा। अच्छा, फिर भी चुनाव यदि सेमूल दूसरे को दे देते तो यहाँ से इंडिया गठबंधन जो है से जीत सकता था। लेकिन वो सेमूल जो अपने पुतों को दे दिए ना। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजद जब से आती है तो थोड़ा नक्सली एक्टिविटी बढ़ जाता है। क्या चीज? राजद आती है तो नक्सली एक्टिविटी बढ़ जाता है। देखिए, कोई चीज का समय होता है। नक्सली जिस वक्त बढ़े थे उस वक्त जो है 85 में आपका नक्सली यहाँ हम लोग का क्षेत्र में आया था। 90 में इनकर सरकार बना लालू जी को, तो लोग बोला कि लालू जी के आने के बाद ज्यादा आग पकड़ा जो है नक्सली उनके चलते बढ़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आज नक्सली इलाका है हमारा नहीं, अभी नक्सली हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं है, सब जीरो पर है। समझ? हाँ, जीरो हो गया। आज ले लीजिए बीजेपी के सरकार छत्तीसगढ़ में है, अगले बार भी उनका सरकार था, तो क्या नक्सली वहाँ नहीं है? वहाँ हमारा नहीं जा रहा है, 30-32 का भी मरा है। नक्सली गतिविधि का जो है बेरोजगारी का जो मेन कारण है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण नक्सली बढ़ रहा था। लेकिन जब सब कुछ का व्यवस्था होगा तो आपका नक्सली ऑटोमेटिक है। पढ़ाई की व्यवस्था किया है तो क्या गया है यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई में देखिए, खास करके नीतीश कुमार जो है ना, पढ़ाई सबसे ज्यादा नीचे ले चल गए। लालू यादव किए थे, पढ़ाई लिखाई करवाए थे। लालू जी के टाइम में बेटे तो खुद नहीं पढ़ पाए। लालू जी का जो टाइम में जो शिक्षा बहाली हुआ था वो सब एमए किए हुए था, जो कंपटीशन से लिए थे, समझ गए ना। और ये जो डिग्री लाओ नौकरी पाओ रीतीश कुमार के शिक्षा को जो है से एकदम नीचे स्तर गिरा दिए, समझ गए। बिल्डिंग बना लेकिन जो है से शिक्षक चरवाहा स्कूल भी तो खुला था। आज इनके रीजन में बहुत से टीचर जो हैं सो आपको आज का डेट में भी कह रहे हैं। लालू जी का टाइम होता था, लालू जी को लोग बदनाम करता, लेकिन इनके टाइम में बहुत से टीचर गया इमामगंज में घूम कर ठेकेदारी कर रहा है और उनका दूसरे हाजिरी बना रहा है, दूसरे आदमी बना रहा है। नहीं, मेरा कहना है कि आप बोल रहे हैं मैं मानता हूँ शिक्षक सब अच्छे होते हैं, जो पढ़ाना चाहता है वो हर शिक्षक अच्छा होता है, चाहे वो डिग्री हो चाहे ना हो। मेरा ये नहीं कहना कि एमए किए चाहे बीए किए, कहना ये है कि उस समय लालू यादव अब 4 यूनिवर्सिटी खोले उन्होंने, क्या उसकी जरूरत थी उस समय? आज नहीं, शिक्षा व्यवस्था के जो हालात खस्ता होता गया, कब से गया? लालू यादव का आने के टाइम से भी लालू जी के टाइम हालत शिक्षा खराब होता चला गया। के टाइम से शिक्षा बहुत अच्छा था, चरवाहा अच्छा था, लेकिन खराब होता गया ना भैया। खराब होते गया। खराब कहा होते गया कि वो जो चरवाहा विद्यालय खोले थे उनकी सोच था कि गरीब गुरबा दलित मजदूर का बाल बच्चा वहाँ जानवर चरा करके भी 9वां 10वां पास करके
सिपाही में बहाल हो जाएगा, कोई भी विकास मित्र टोला सेवक बन जाएगा। लेकिन हमने आपका चरवाहा विद्यालय खोल दिया कि शिक्षा इससे जो है से नीचे स्तर के लोग इसमें रह करके चरवाही भी करके पढ़ लेगा, लेकिन उसका गलत ढंग से इस्तेमाल गलत ढंग से किया गया, इस्तेमाल सही से नहीं किया गया। जब एक बात बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब राजद आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाता है? ये पूरे बिहार में ऐसा कहा जाता है। जैसे मेरा कहना है कि आरजेडी आती है तो बिहार में गुंडागर्दी बढ़ जाता है। क्या नीतीश कुमार के राज में जो है गुंडागर्दी नहीं हो रहा है? यहाँ छिनचोर नहीं हो रहा है, यहाँ रेप हत्या नहीं हो रहा है, इनके समय में नहीं हो रहा है। उनके समय में ज्यादा से बोला जाता था। जी सर, बीजेपी को ये सीधे बदनाम करने का, जैसे एक आप हैं तो अगर वो अच्छे हैं, उनका जो है नाम आ गया कि अच्छे हैं, अरे इनके समय में हुआ था यार, फिर लालू जी का सरकार आ रहा है, लोग बदनाम करने का काम किया है। अच्छा, एक नई पार्टी है जनसुराज आई। एक मिनट चाचा, हाँ। एक चीज है, अफसरशाही सरकार चल रही है, एकदम अफसर को सरकार चल रहा है, एक चपरासी भी किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और घुसखोरी तो चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। वो तो आरजेडी के समय में भी था। आरजेडी के समय में जनता की राज चल रही थी, जनता का काम होता था, यदि पैसा भी लिया तो काम करता था। इनके राज में है कि पैसा लो, रात में पहुंचाओ, कोई के जानो नहीं। गलत वो भी है, गलत ये भी है। इनका जो है नीतीश कुमार का टाइम में है कि आपका मोबाइल बड़ा लिए हुए है, छोटा रिकॉर्डिंग का मोबाइल है, तो अभी जो है जाइए बड़े अफसर के यहाँ, आपकी मोबाइल को रखवा लिया जाएगा, अलग रखवाइए बाहर में, और तब अंदर ले जाएगा कि आपसे बात करने में कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं। एक बात चल रहा है। एक बात ये है कि चलिए, दो पार्टी की बात है, तीसरी पार्टी भी जनसुराज नहीं आई, शायद आप जानते होंगे, प्रशांत किशोर सूत्रधार उसके। एक मिनट, सवाल ये है कि उसको किस प्रकार से इमामगंज में देखा जा रहा है? देखिए, जनसुराज नई पार्टी है। जनसुराज का जो अभी यदि ये लालू जी के होता या और मान ली किसी पार्टी का, तो उनकी जांच हो जाता अब तक कि आखिर इतना रुपया कहाँ से आ रहा है, खर्च हो रहा है। प्रशांत किशोर तो कई बार कहते हैं, तो उन्होंने बोला है कि पैसा कहाँ से आता है, उन्होंने बता दिया है कई बार उनसे पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उन्होंने बोला कहाँ से पैसा आता है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है सही बताए, वही तो आंकड़ा कल है जीतन राम मांझी जैसे बोले कि वो 1 लाख का जो फॉर्म भरा है चुनाव के टाइम में, इसका वो जवाब दे, उस पर FIR होना चाहिए। आखिर कहाँ से 1 लाख रुपया का फॉर्म है? जीतन राम मांझी भी तो महल पे महल खड़ा किया, वो कहाँ से लाएंगे? जीतन राम मांझी महल पर महल खड़ा किए हुए, तो वो तो मान ली कि महल तो आप लोग सुन लिए इसलिए बोल दिए। वो तो राजनीतिक में सर, जीतन राम मांझी जो है लगातार 7वें बार विधायक बने, समझ गए ना। अभी 8वें बार में जो है वो बन गए आपका लोकसभा से सांसद, समझ गए, पहला बार सांसद बने। तो मान लिया जाए कि इन लोग को अपना भी कुछ जो है उसके से भी बढ़ने का काम कर सकता है। प्रशांत किशोर तो अभी नई बार राजनीतिक में आए हैं। नहीं, लेकिन कई लोग को जितवाया भी तो है। जितवाने काम तो बराबर नीतीश कुमार का जिताते थे, वही एक ही बार जीता नीतीश कुमार को, एक बार नीतीश कुमार के जिताए। भाजपा को ही तो बराबर जो है सबसे पहले भाजपा को तो प्रधानमंत्री बनवा दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे कह सकते हैं कि राजनीति में नया है, राजनीति में तो पुराने खिलाड़ी है वो। राजनीति में पुराने खिलाड़ी, लेकिन वो जिताने का उनका जो राजनीतिक था, कैसे जिताया जाए वो काम करते थे। वो राजनीतिक चुनाव राजनीतिक से पहले थे, चुनाव राजनीतिक में वो इस्तेमाल नहीं करते थे कि हम भाग लेंगे, उसमें भाग तो अभी भी नहीं लिए वो। चुनाव कहाँ लड़ रहे? चुनाव तो लड़ नहीं रहे ना। जैसे एक बात बताइए, एक बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे ना, पार्टी बना दिए ना, पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वो नहीं लड़ रहे चुनाव, वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी बना के अपने क्षेत्र में जो है चुनाव लड़वा रहे हैं। और वो घोषणा किए हुए हैं कि हमारी सरकार आया तो हम जो है बिहार को अच्छा बिहार बना देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, ये वो बोल रहे हैं। लेकिन अब उनकी जब सत्ता आएगा तब ना, अभी तो नई बार वो आए हैं। एक बात बताइए, नए कह रहे नई बार आई है, अभी तो सत्ता में आए नहीं वो, पहली बात है। आरजेडी, जदयू, एनडीए इतनी दिन से सत्ता में है, बीजेपी इतनी दिन से सत्ता में है, उन्होंने तब तक काम किया नहीं, क्योंकि आप लोग के जिस हिसाब से लग रहा है, जनसुराज कह रही है कि हम आएंगे तो नया बिहार बनाएंगे, तो क्या उसमें कुछ लग रहा है कि वो बिहार नया बना पाएंगे? क्या लगता है उस नया बिहार में कितनी वो लग रहा है कि सब चीजों को समाहित कर पाएंगे? ये तो अभी हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जनसुराज को समझ पाए अब तक? जनसुराज हम लोग सुन रहे हैं कि कैंप कर करके काम कर रहा है, लेकिन जनसुराज का पूरे स्थिति जो है हम नहीं जान पाए कि क्या उनका उद्देश्य है। बोलने मीडिया पेपर से जानकारी होता है, लेकिन से बात कर लेते हैं। उनसे भेंट नहीं हुआ, उनसे भेंट नहीं हुआ। अभी तो चुनाव के समय आ रहे, कल तो वो थे गया में। हाँ, कल गया में आए थे। लग रहा, ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई तो है, त्रिकोणीय तो लड़ाई है,
जन स्वराज के आने से। जन स्वराज को आने से त्रिकोणीय मामला तो बिहार में बनी है, समझ गए। चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई में चुनाव जन स्वराज जीतेंगे नहीं, लेकिन तीसरा मोर्चा के पार्टी बन के रुक जाएंगे। तीसरा मोर्चा पार्टी बने। हाँ, तीसरा मोर्चा की पार्टी बनाकर को रोक जाएंगे। पार्टी सरकार अथी नहीं आ रहे हैं, रोकेंगे नहीं। चलिए चाचा, आप बहुत बिजी लग रहे हैं, मिलते हैं आपसे। ये जनता का जवाब था जो कि इमामगंज विधानसभा को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।